जयपुर में कल आधी रात को दो समुदायों के बीच पथराव हुआ। एक मामूली से विवाद इतना बढ़ गया कि दो समुदायों के बीच पथराव हुआ। यह झड़प जिस जगह पर हुई वहां से राजस्थान के मुख्यमंत्री का आवास महज 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और विवाद मंगलवार को उस वक्त शुरू हुआ जब एक ऑटो और बाइक सवार की टक्कर हो गई। उस वक्त तो लोगों ने मामला शांत करवा लिया था, लेकिन आरोप है कि बुधवार को एक समुदाय के लोगों ने अचानक ही पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। फिलहाल पुलिस इलाके में गश्त कर रही है, हालात काबू में है, लेकिन लोगों के मन में खौफ बना हुआ है। जिस जगह पर पथराव हो रहा है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर है। रात के अंधेरे में अचानक पथराव शुरू हो गया। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक सड़क पर पत्थर ही पत्थर नजर आने लगे। बताया जा रहा है कि एक मामूली विवाद के बाद यह हंगामा शुरू हुआ, जो देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि आपस में पत्थर चलने लगे। पत्थरबाजी जिस वक्त हो रही थी, देखिए इस तरीके के जो मार्बल वाले जो पत्थर हैं, धारदार नुकीले, वो ये पत्थर यहाँ पर देखिए सड़क पे पड़े हुए हैं। ये तमाम क्यूआरटी के जो लोग हैं उन्होंने पूरा मोर्चा संभाल रखा है। कानून व्यवस्था यहाँ पर बिगड़े ना, उसको सही कर रखा है। बहुत ज़्यादा पत्थर पड़े थे क्या यहाँ पर? हाँ सर, बिल्कुल बहुत ज्यादा। पूरे ये दिख रहे हैं सामने, ये निशान हो रहे हैं रोड पे। हाँ। ये सारे के सारे। तो ये किधर से चले हैं मतलब? वो तो हम आए उस वक्त, यहाँ गाड़ी पब्लिक खड़ी थी। हाँ। फिर आते ही वो सारे तितर बितर हो गए। ये झगड़ा मंगलवार को हुए एक मामूली एक्सीडेंट के बाद शुरू हुआ। चश्मदीदों के मुताबिक मंगलवार को ऑटो चालक और बाइक चालक के बीच कहासुनी हुई। कल मामला शांत करवा दिया गया था, लेकिन बुधवार को अचानक एक समुदाय के लोगों ने दूसरे पर पथराव शुरू कर दिया। मैं आता हुआ देखा तो मैंने देखा क्या बात हो गई। तो एक बड़े से हमारे यहाँ के बुजुर्ग आदमी तो वो सबको छुड़ा रहे थे यहाँ पे। उसके साथ उसका लड़का भी था, उसके साथ मारपीट करने लग गए। उधर से 100-150 लड़के आए, गाली गलौज की। तो उन्होंने फिर पुलिस को मैंने फ़ोन करके बुला लिया था, पुलिस ने मामला शांत करा दिया था कल। तो आज क्या हो गया फिर आज क्या बताओ, अचानक यहीं पे बात शाम के टाइम घूम रहे थे वो दोनों तीनों आए, भीड़ भाड़ आए, पत्थर फेंकना चालू कर दी अचानक ही। समझ नहीं पाए माहौल में तो था नहीं। मैं तो फिर जाते टाइम अभी वापस आया हूँ जाने के बाद। 3 चोर बाइक वाले आए मोटरसाइकिल लेके, और ये चोराए ना यहाँ पे कोने पे आके उतर के और छोरे को मारने लगे। दड़ादड़ बेल्टो की दिए तो 2 तो भग गया, 2 छोरे तो, और एक को तो खूब भी मारे उसने बेल्टो। फिर इधर गली में जाके दुकानों पे फिर मारे छोरे को बेल्टो से। फिर 35 जने आ गए इधर से मियों के। 35 जनों ने बाटा पतराव सब भाई। फिर छोरे के बेल्टो की यहाँ दी और कमर में दी, टी-शर्ट फाड़ दी, और इस गली में पत्थर चले। और ये तो मैं मौजूद थी, इस चीज़ की गवाह हूँ। मेरे सामने की बात, मैं घूम रही थी इधर उधर। तो ये लड़के क्या यहाँ पे पूरे मोहल्ला इकट्ठा होकर यहाँ पत्थर फेंका रहे हैं यहाँ पे। अब ये देखो पत्थर पड़े, वहाँ पे भास पड़े हुए हैं, और एक ही गली में नहीं पूरी गली में फेंका गए। उस कोने में भी ये पत्थर, उस वाली गली में पत्थर पड़े हुए हैं, सब गलियों के अंदर पत्थर पड़े हुए हैं। पीछे वाली गली के हैं, 4 और 5 नंबर गली के। कौन लोग थे वो? अब नाम तो हम भी नहीं जानते ना उनका, नाम कौन है। पीछे वाली गली के हैं जितने भी साहब। जिस इलाके में पथराव हुआ वो बेहद संवेदनशील है। वहाँ सीएम आवास के साथ साथ कई मंत्रियों के घर भी हैं। तो ये नंदपुरी इलाका है। आप देखिए सड़क पर पत्थर पड़े हुए हैं और भारी पुलिस जाब्ता यहाँ पर तैनात किया है। यहाँ पर क्यूआरटी की टीम है, दंगा नियंत्रण वाहन यहाँ पर लगाया गया है। और जिस वक्त यहाँ पर हंगामा हुआ, इस सड़क पर पत्थर ही पत्थर पड़े हुए थे। आप देखिए तमाम पत्थर यहाँ पर पड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ देर पहले जम के पत्थरबाजी हुई। देखिए सड़क पर पत्थर ही पत्थर पड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बेहद संवेदनशील इलाका है नंदपुरी। यहाँ से महज कुछ ही किलोमीटर दूरी पर मुख्यमंत्री आवास है, सिविल लाइन से, जहाँ पर सरकार के सभी मंत्री रहते हैं। बहुत ज़्यादा दूर यहाँ से नहीं है। और ऐसी जगह पर इस तरीके की घटना वाकई में बहुत बड़े सवाल खड़े करती है कि आखिरकार क्या वजह थी कि इतनी बड़ी वारदात हो गई। बहरहाल इलाके में भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया है। डीसीपी के अलावा तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखिए सड़क पर जो पत्थर पड़े थे उनको हटा दिया गया है, लेकिन कुछ निशान जरूर यहाँ पर हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 2 पक्षों में जब झगड़ा हुआ तो समुदाय विशेष के लोग यहाँ पर आए, पत्थरबाजी करी और उसके बाद गाड़ी में भी कुछ तोड़फोड़ की है। ये इलाका इधर से कुछ लोग आए। अब देखिए लोगों को घरों में रहने की अपील की गई है। जो इधर उधर जो पत्थर पड़े हैं उठा के दोनों पक्षों में पत्थरराव शुरू हुआ, और उसके बाद यहाँ से जो गाड़ियां निकल रही थी उन पर भी पत्थर चलाया गया। वीवीआईपी इलाके में पथराव की घटना के बाद आनन फानन में पुलिस पहुंची तो भीड़ तितर बितर हो गई, जिसके बाद पुलिस देर रात तक गश्त तो करती रही, लेकिन खुलकर कुछ भी बोलने से बचती रही।
पुलिस गश्त लगा रही है और लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरीके से शांति माहौल बनाए रखें। आप देखिए जो सुडाला पुलिस एसएचओ हैं वो खुद गश्त कर रहे हैं। एसएचओ साहब, मामला अभी इस समय शांत है? एसएचओ साहब, मामला शांत है इस वक्त? बिल्कुल शांत है। हाँ? शांत। पथराव तो जम के हुआ है सड़क पर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये जो पत्थर दिख रहे हैं मार्बल कटिंग के पत्थर हैं, अमूमन सड़क पे तो पड़े नहीं होते। इसको लग रहा है कि देखिए सब काले काले वाले जो मार्बल टाइप के हैं, धारदार जो होते हैं। पड़े हैं तो इस सड़क किनारे तो नहीं पड़े होते। पता नहीं, लाया गया है क्या? पता नहीं। कितने घायल हैं कुछ बता तो ना दीजिए। कोई गल नहीं, एक भी गल नहीं। गाड़ी वगैरह टूटी है? नहीं, कुछ भी नहीं। और मामला बेसिक झगड़ा क्यों हुआ ये? कुछ छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ था, उस बात को लेकर हुआ है। मामूली कहासुनी नहीं होगी। पथराव के पीछे पुलिस की भी वही कहानी है जो चश्मदीदों की है, लेकिन पुलिस को इस बात का अनुमान नहीं था कि मामूली टक्कर का विवाद इतना बढ़ जाएगा कि जयपुर में इस तरह का पथराव देखने को मिलेगा। एक्सीडेंट की घटना को लेकर के प्रतिक्रिया स्वरूप दो पक्षों के बीच में बोलचाल हुई और वो बोलचाल पत्थरबाजी में कन्वर्ट हुई। मौके पर अभी शांति है और अभी तक किसी के कोई हताहत होने की या किसी के चोट लगने की कोई सूचना नहीं है। मौके पर पुलिस बल मौजूद है और दोनों पक्षों के जो मौजूद लोग हैं उनसे हम बातचीत कर रहे हैं और समस्या का समाधान निकालने का प्रयास कर रहे हैं। डिटेन किया है कुछ लोगों को? अभी तक किसी को भी हमने डिटेन नहीं किया है। चिन्हित हुए कौन लोगों ने? अब वो हम कोशिश कर रहे हैं। घटना में कौन लोग शामिल थे, कुछ लोग हमारे सामने आए, निश्चित रूप से हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एरिया है सर, पास में ही सीएम हाउस है 2 किलोमीटर दूरी पे, और इस तरीके की सिचुएशन हुई है तो बहुत बड़ा सवाल उठता है। बिल्कुल सही है, इसीलिए सभी अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और तत्काल किसी बात को लेकर के जो दोनों समुदायों के यंग बच्चे हैं उन्होंने आपस में इस तरह की घटना की है और दोनों पक्षों के जो मौजूद लोग हैं वो आपस में बातचीत कर रहे हैं और अभी मौके पे शांति है। इस पूरे पथराव और हंगामे के बाद पुलिस डिफेंसिव है। उसके पास इस बात का जवाब नहीं है कि वो घटना के इतने बड़े हो जाने का अनुमान क्यों नहीं लगा पाई। इसमें दिलचस्प बात यह भी है कि पुलिस पथराव करने वालों की पहचान करने की बात तो कर रही है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी को लेकर उत्साह नजर नहीं आता। फिलहाल इलाके में शांति जरूर है, लेकिन लोगों के मन में खौफ बना हुआ है। मनीष भट्टाचार्य, इंडिया टीवी, जयपुर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।